हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के गणित प्रायिकता पाठ के कुछ विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम 2024 में आने के लिए पूर्णतः संभावित है। बात करते हैं प्रायिकता क्या होती है। किसी भी घटना की प्रायिकता क्या होती है। हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसको हम घटना कहते हैं। यदि किसी कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 3 लड़कियां हैं और बाकी 7 लड़के हैं, कहा जाए एक विद्यार्थी को उसमें से चुना जाता है, तो टोटल 10 विद्यार्थी हैं, उनमें से एक विद्यार्थी का चयन करना है, तो हम 10 में से किसी का भी चयन कर सकते हैं। अर्थात एक विद्यार्थी के चयन करने के प्रकार कुल प्रकार 10। फिर कहा जाए एक छात्रा के चयन करने का प्रकार बताइए, तो 10 विद्यार्थियों की कक्षा में 3 छात्राएं हैं और 7 छात्र हैं। 3 लड़कियां हैं और बाकी 7 लड़के हैं। कहा जाए एक लड़की के चयन की करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कुल 3 लड़कियां हैं, तो पहली लड़की को भी हम चयन कर सकते हैं, दूसरी लड़की को भी चयन कर सकते हैं और तीसरी लड़की को भी चयन कर सकते हैं। तो एक लड़की को चयन करने के प्रकार 3 और कोई भी एक विद्यार्थी का चयन करने के प्रकार 10। तो इसकी जो प्रायिकता बनती है वो हमेशा भिन्नात्मक बनती है। जिसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, अर्थात उसे हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, तो इसकी प्रायिकता बन जाएगी 3/10। एक लड़की के चयन करने की प्रायिकता 3/10। और यदि कहा जाए एक लड़का के चयन करने की प्रायिकता, तो हो जाएगा 7/10। लड़कों की संख्या 7, लड़कियों की संख्या 3, टोटल 10। तो एक लड़का के चयन करने की प्रायिकता 7/10। केवल जो भिन्नात्मक मान हम लिखते हैं उसी को हम प्रायिकता कहते हैं। यदि हम एक सिक्का फेंकना चाहते हैं, तो एक सिक्के में 2 चीजें आती हैं, या तो हेड या तो टेल। केवल 2 ही संभावनाएं हैं, तो कुल संभावनाएं 2। कहा जाए हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो हेड सिक्का में केवल एक ही स्थान पर होता है, मतलब हेड आने की संभावना सिर्फ एक। जब हेड आए, कुल संभावनाएं 2, एक हेड और एक टेल, तो हेड आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। इसी प्रकार से टेल आने की प्रायिकता, तो टेल एक ही स्थान पर होगा, इसीलिए टेल आने की प्रायिकता वो भी 1/2। यदि हम एक लूडो फेंकना चाहते हैं, तो लूडो उसमें कुल 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। टोटल इसमें 6 अंक होते हैं। अगर हम लूडो को फेंकते हैं, तो उसमें केवल एक ही गिनती आती है सामने, फ्रंट में केवल एक ही संख्या आती है। लेकिन ये संभावनाएं 6 प्रकार की हैं। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। सबकी संभावनाएं बराबर हैं, तो कुल संभावनाएं 6। कहा जाए 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो 5 से बड़ा अंक लूडो में सिर्फ एक ही गिनती होती है, 6। तो 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता होगी 1/6। फिर कहा जाए 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 6 से बड़ा अंक लूडो में होता ही नहीं है, इसीलिए 6 से बड़ा अंक आने की संभावना 0। 6 से बड़ा अंक लूडो में नहीं होता है, इसीलिए उसकी संभावना 0। लेकिन कुल संभावनाएं 6। भिन्न बनाएंगे तो 0/6 अर्थात 0। इसको हम असंभव घटना कहते हैं। जिस घटना की प्रायिकता 0 होती है उसे हम असंभव घटना कहते हैं।
वह घटना घटित ही नहीं होती है। फिर इसके बाद और कहा जाए, एक या एक से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? या तो एक या तो एक से बड़ा अंक। टोटल 6 के 6 अंक हो जाएंगे। तो अभीष्ट प्रायिकता होगी 6/6 माने 1, जिसको हम निश्चित घटना कहते हैं। उस घटनाओं के अलावा अन्य कोई भी घटना संभव नहीं है, क्योंकि टोटल उतनी ही घटनाएं हैं, उसे हम कहते हैं निश्चित घटना। पूछा जाए प्रायिकता, इसके सूत्र क्या होंगे? और हमें चाहिए किसी भी घटना की प्रायिकता, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? तो किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर घटना के घटित होने के प्रकार बटे में घटित होना या न घटित होना, इसके कुल प्रकार। घटना के घटित होना या न घटित होना, इसके कुल प्रकार, ये हो जाता है इसकी प्रायिकता। तो जो भिन्नात्मक मान ज्ञात करेंगे उसी को हम कहते हैं प्रायिकता। यदि इसे हम सांकेतिक भाषा में लिखें तो कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, पीई बराबर नंबर ऑफ इवेंट एन ई बटे में नंबर ऑफ सम एन एस। तो इसका सामान्य सूत्र बन जाता है पीई बराबर एन ई बटे एन एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटना की घटित होने की प्रायिकता, नंबर ऑफ इवेंट, घटना के प्रकार, बटे नंबर ऑफ सम, घटित होना या न घटित होना, इसके कुल प्रकार। एक सूत्र हमारा ये होता है। फिर उसके बाद किसी भी घटना का घटित होना और न घटित होना, इसकी प्रायिकताओं का जोड़ हमेशा एक होता है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के न घटित होने की प्रायिकता बराबर इसका जोड़ होगा केवल एक। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के न घटित होने की प्रायिकता, दोनों का योगफल हमेशा एक होता है। ये होगा हमारा सूत्र। फिर इसके बाद यदि किसी घटना के अनुकूल संयोगानुपात, यदि किसी घटना का अनुकूल संयोगानुपात यम अनुपाते यन दिया गया है, तब कहा जाए घटना के घटित होने की प्रायिकता बताइए। तो घटना के घटित होने की प्रायिकता, इसका सूत्र होगा एम बटे एम प्लस एन। और घटना के न घटित होने की प्रायिकता, घटना के न घटित होने की प्रायिकता, इसको हम शॉर्ट में कर सकते हैं पीई डैश बराबर हम करते हैं एन बटे एम प्लस। किसी घटना का अनुकूल संयोगानुपात यम अनुपात एन है, तो घटना के घटित होने की प्रायिकता पीई बराबर
m बटे m प्लस n। और घटना के ना घटित होने की प्रायिकता पीई डैश बराबर होगा n बटे m प्लस n। फिर इसके बाद यदि किसी घटना का प्रतिकूल संयोगानुपात किसी घटना का प्रतिकूल संयोगानुपात m अनुपात n है, तो घटना के घटित होने की प्रायिकता तो घटना के घटित होने की प्रायिकता इसका सूत्र होगा n बटे m प्लस n। और घटना के ना घटित होने की प्रायिकता इसका सूत्र होगा पीई डैश बराबर m बटे m प्लस n। इस प्रकार से हमारे सूत्र होंगे। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर घटना के घटित होने के प्रकार बटे घटित होना या न घटित होना इसके कुल प्रकार, अर्थात भिन्नात्मक संख्या हमको लिखनी है। इसको हम कर सकते हैं पीई बराबर एन ई बटे एन एस। और किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के न घटित होने की प्रायिकता दोनों का योगफल हमेशा एक होता है। पीई प्लस पी नहीं बराबर केवल एक। इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं पीई प्लस पीई डैश बराबर होगा केवल एक। यदि किसी घटना के अनुकूल संयोगानुपात यम अनुपात n है, तो घटना के घटित होने की प्रायिकता m बटे m प्लस n और घटना के न घटित होने की प्रायिकता n बटे m प्लस n। यदि किसी घटना का प्रतिकूल संयोगानुपात यम अनुपात n है, तो घटना के घटित होने की प्रायिकता n बटे m प्लस n और घटना के न घटित होने की प्रायिकता m बटे m प्लस n। ये हमारा सूत्र होगा। इन सूत्रों के आधार पर हम सवाल हल करते हैं। याद रखेंगे प्रायिकता किसी भी घटना की प्रायिकता हो, किसी भी घटना की प्रायिकता उसका मान या तो शून्य के बराबर होगा या शून्य से अधिक, अधिकतम एक के बराबर या एक से कम। किसी भी घटना की प्रायिकता शून्य के बराबर या शून्य से बड़ी होती है, परंतु एक के बराबर या एक से कम। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से छोटी कभी नहीं हो सकती, ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती, और एक इससे बड़ी भी होना संभव नहीं है। किसी घटना की प्रायिकता शून्य के बराबर या शून्य से बड़ी होती है, परंतु एक के बराबर या एक से छोटी होती है। किसी भी घटना की प्रायिकता एक से बड़ा होना संभव नहीं है। एक के बराबर हो सकता है, जिसको हम निश्चित घटना कहते हैं। प्रायिकता शून्य के बराबर या शून्य से बड़ी होगी, कभी शून्य से छोटी नहीं हो सकती और एक से बड़ी भी नहीं हो सकती। ये हमारे सूत्र हैं।
इनकी सहायता से हम सवाल हल करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नंबर 1, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ये सब हमारे सूत्र हो गए, फार्मूले हो गए। इन्हीं की सहायता से हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो खाली स्थान है, पहले इसे देख लेते हैं। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, दोनों का जोड़ क्या होता है? अभी हमने लिखा था यहाँ पर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता, दोनों का योगफल हमेशा 1 होता है। तो घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, दोनों का जोड़ होगा हमेशा केवल 1। इस खाली स्थान पर हमें 1 भरना है। ये हो गया केवल 1। सेकेंड नंबर, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, वह उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, उसकी प्रायिकता 0 होती है। वह घटना जिसकी प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, उसकी प्रायिकता 0 होती है। ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है, उसकी प्रायिकता हमेशा केवल 1 होती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, उसकी प्रायिकता केवल 1 होती है, सिर्फ 1। ऐसी घटना, उसको हम निश्चित घटना कहते हैं। ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। अगला नंबर, किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। किसी भी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल हमेशा 1 होता है। 5वां नंबर, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी अथवा उसके बराबर होती है और 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो इस खाली स्थान पर हम भरेंगे केवल 1। ध्यान देंगे, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, दोनों का जोड़ हमेशा 1 होता है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, 0 होती है। ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, उसकी प्रायिकता केवल 1 होती है और ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी अथवा उसके बराबर, 1 से छोटी या उसके 1 के बराबर होती है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? कौन सी संख्या किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है?
तो हम जानते हैं प्रायिकता शून्य के बराबर या शून्य से बड़ी, परंतु 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है। तो 2/3 ये 1 से छोटी है और शून्य से बड़ी है, ये भी हो सकती है। 15% अर्थात 15/100, 15% माने 15/100, ये भी शून्य और 1 के बीच में है, तो ये भी हो सकती है। 0.7 भिन्न बनाएंगे तो 7/10, ये भी हमारी प्रायिकता हो सकती है। परंतु प्रायिकता ऋणात्मक कभी होना संभव नहीं है। कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो -1.5 ये किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर। किसी भी घटना की प्रायिकता माइनस में होना संभव नहीं है, और यही कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो -1.5 कभी नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहा है कि तीसरे नंबर क्वेश्चन में यदि पीई बराबर है 0.05, तो कह रहा है ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, ये हमें पता करना है। अर्थात पी ई नहीं, इसका मान हमें ज्ञात करना है। और अभी अभी सूत्र हम लिखे थे, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के न घटित होने की प्रायिकता, दोनों का योगफल हमेशा एक होता है। पीई प्लस ई नहीं, दोनों का जोड़ हमेशा केवल एक होता है। इसका मान पता है तो मान रखेंगे। 0.05 प्लस पी ई नहीं बराबर केवल 1, तो पी ई नहीं बराबर 1 माइनस, ये है प्लस में, उधर जाएगा माइनस में। 0.05 इसको हम घटाएंगे, 1 में से इसको घटाएंगे, तो दशमलव का जोड़ घटाना, ठीक दशमलव के नीचे दशमलव, बगल में 0, आगे है 0.5, यहाँ आगे कुछ भी नहीं है तो हम 0 बना सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद अंत में 0 का कोई महत्व नहीं होता है। घटाएंगे, उधार लेंगे 10, 10 में से 5 गया 5, ये बचेगा 9, उतार लीजिए। दशमलव के नीचे दशमलव, उधार चला गया था, बचेगा 0, इसका आंसर होगा 0.95, ये होगा हमारा आंसर। इट्स क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चौथे नंबर में दिया गया है, एक थैली में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक थैली में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैली से एक गेंद निकाली जाती है। प्रायिकता क्या है कि निकाली गई गेंद फर्स्ट नंबर लाल है, सेकंड नंबर लाल नहीं है। लाल नहीं है तो फिर पक्का वो काली गेंद होगी। तो जो दिया है वो लिखेंगे। एक थैली में लाल गेंद
बराबर है 3 और काली गेंद ये है 5। एक थैली में लाल गेंद है 3, काली गेंद है 5, इसलिए कुल गेंदों की संख्या 3 + 5 अर्थात 5 3 8। इसलिए फर्स्ट नंबर निकाली गई गेंद लाल है और लाल गेंदों की संख्या है केवल 3। इसलिए थैली से एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता तो घटना के घटित होने के प्रकार बटे घटित होना या न घटित होना इसके कुल प्रकार। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर लाल गेंद की संख्या बटे में कुल गेंदों की संख्या। लाल गेंद की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या, यही हो जाएगा हमारी प्रायिकता। लाल गेंद की संख्या केवल 3 और कुल गेंदों की संख्या 8, तो अभीष्ट आंसर बनेगा हमारा 3/8। इस प्रकार से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सेकेंड नंबर कह रहा है लाल नहीं हो, लाल गेंद ना हो। थैली से लाल गेंद ना निकले, एक लाल गेंद ना निकलने की प्रायिकता लाल गेंद ना हो इसका मतलब काली गेंद हो, तो लाल गेंद ना होने की संभावना बटे कुल संभावना। लाल गेंद ना होने की संख्या मतलब लाल गेंद नहीं है तो काली गेंद की संख्या है 5 और कुल गेंदों की संख्या 8, तो अभीष्ट प्रायिकता बराबर केवल 5/8। लाल गेंद ना निकलने की प्रायिकता तो लाल गेंद को हम हटा करके लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं कुल गेंदों की संख्या 8, लाल गेंदों की संख्या 3, तो लाल गेंदों की संख्या हम घटा देंगे 8 - 3 बटे कुल गेंदों की संख्या 8, इसका आंसर होगा केवल 5/8। ये हमारा आंसर। इस प्रकार से हम प्रायिकता के इन प्रश्नों को हल करेंगे। आज के जितने भी सूत्र होंगे सबको आप अच्छी प्रकार से नोट किए होंगे। यदि आप नोट नहीं किए हैं तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से घर पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद इन सभी सूत्रों को याद रखेंगे। इनकी सहायता से हम अगले प्रश्न में अगले नए प्रश्न जो एग्जाम में आने के लिए संभावित हैं उन्हें लेकर के हम नेक्स्ट अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे।